बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकलीफ उठी लेकर कहाँ जा रहे हैं चाचा मियां? हुआ गए रहन तो लौकित रहन तो आज हमारे यहाँ बाजार लागे रही तो सोची कि तुम्हार चाची खाती कुछ साग सब्जी ले ली। अरे बेटवा दिन दिन के हाल ना पूछो, बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन जौन कही थे सौ पुत्रान की एक नहीं काम की हमारा हाल है। अरे बेटवा हम तो अल्लाह से कही थे, हमका दिए तो दिए, दूसर का लड़का न दियो, लड़का लड़की पोता पोते सब मिला के 25 जो है सब अपन लड़का बच्चा लेके रहा था। हमार बूढ़ा होने का हाल चाल रात भर दोनों एक गोली टकरा दिए थे, अगर तुम्हारी चाची न हो तो हम भूख मर गए। तालीम कहाँ थे, हम सबका पढ़ाई नहीं, एक लड़का लखनऊ रहा था, दूसरा लड़का बच्चा लेके बम्बई में रहा था, उन दोनों से कोनो मतलब नहीं है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है चाचा मियां, लेकिन आप ये बता दें कि आपने किसी को दीनी तालीम नहीं दी? यही मारे नहीं पड़ा कि अगर मौलवी बन गई तो मस्जिद मदरसा में नौकरी करी, 2-3 रुपया कमाई तो खुद का गई और हमका का खबर। मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हमार बोला नहीं माना था, बोला हम क्या करिए? अब कुछ नहीं, तुम्हें मुसलमान हो, हम कुछ नहीं जाने थे। गुस्ल में ना पढ़ो। नंबर 1 सबसे पहले पहिया का होना, नंबर 2 पंजन पुरुष का होना, नंबर 3 तौलिया होना, नंबर 4
चटिया बैठिया खोलना। नंबर 5 चद्र छिपाने के लिए चटिया खोलना। नंबर 6 कपड़े उतार जंगल पर जाना। नंबर 7 पेशाब करना। नंबर 8 धूप लगाना। नंबर 9 वजू करके जुमे की नमाज करना। ये हमारे आपने ये बताया है। अच्छा एक और चीज बताओ, वजू में कितना बजे? भाई जो बता रहे हो ठीक है का? नहीं चचा, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी कर रहे हैं कि आपको दीन के बारे में कितना मालूम है। आप मुसलमान हैं, माशाअल्लाह आपके दाढ़ी भी है और आपके बाल भी सफेद हो चुके हैं, आपको मालूम भी होगा, इसलिए हम लोग रहे हैं। वजू में 13 फर्ज। अच्छा वजू में 13 फर्ज? हाँ कहा नहीं है। अच्छा बताओ, हम भी जाने। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 2 दाढ़ी का होना। नंबर 3 हाफिज या मौलवी या कम से कम कुरान पढ़े होना। नंबर 4 लोटा भरकर पानी लेना। नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नहाएंगे तो और बढ़िया। नंबर 6 धोनी पाँव धोना। नंबर 7 उस पर कव्वाली सुनना। नंबर 8 वजू करके जुमे की नमाज पढ़ना। आपने तो कमाल कर दिया, वजू के बारे में बताया नहीं और पता नहीं क्या क्या बता दिया, और आप कहते हैं कि तुम नहीं दिन के बारे में मालूम है, तो तुम मुसलमान हो, तुम्हारे जीता है मेरा नियम। अपने मदरसे में सीखा, हमारे उम्र के होते तो पता चला। अच्छा मौलाना साहब जो बच्चे जरा उनसे मालूम कीजिए। बेटवा जरा किस्म के फर्ज सुनावा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। बेटवा तुम वजू के फर्ज सुनावा। नंबर 1 दोनों पेशानी के बालों से लेकर बुरी के नीचे तक एक कान की ओर से दूसरे कान की ओर तक और पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ धोना उंगलियों समेत। नंबर 3 चौथाई सर का मजा करना। नंबर 4 कदमों समेत दोनों पैर धोना। इतने काम ये तो बहुत आसान है। हम तो समझित रही कि 10 देश जो है ये दोनों जने निकुल कहाँ से सीखे। आपको मालूम नहीं, हमारा नाम मेरा मदरसा है, जिसका नाम मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया है, वहीं से सिखाया। सुना है मदरसा चालू करी ने जौन कुरान हदीस और अरबी की पढ़ाई हुई है। जी हाँ, कुरान हदीस की सूरत दुआएं और बहुत सारी दीनी दुनिया में तालीम दी जाती है और नमाज का तरीका बताया जाता है और नबी का तरीका और शर्तों को छोड़कर का अदब मस्जिद में शिरकत करना सिखाया जाता है और आपको रस्सियों का गुजारा चलना है, इसलिए रस्सों को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा हमारा दाखिला हो जाए इंशाअल्लाह आज तक दाखिला हो जाएगा, बच्चे पूरे सब का दाखिला हो जाएगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, माँ की गोद से लेकर अगर तक कभी कोई नहीं चाहिए, इसलिए आज से आप भी पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, तो इसी उम्र पर आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हम दिन सीखा और अपन पोता पोती का भी दिन सिखाए। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करी, इस दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।